तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिए और 14 साल के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तू मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता था? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, माँ 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। माँ, जिस समय पर मैं राम बना था उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ। 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन करा था, वन भेजा था। 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा तो 14 साल तुमको कैद में रहना पड़ा। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं वो यशोदा राम अवतार में जो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, वो यशोदा मेरी माँ कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो 14 साल तुम्हें कैद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा। रोती रही, मेरी याद में पिलकती रही, मेरी याद में अपनी आंखों के आंसू बहाती रही। इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती। कर्म कैसा है आपका? कर्म की गति कैसी है आपकी? पहले भी आपको कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी करना दान, अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। कोई बुरा नहीं है संसार में, ना पिता बुरा है, ना माँ बुरी है, ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरा है, ना भाई बुरा है, ना सखा बुरा है, ना सास बुरी, ना ननन बुरी, ना बहू बुरी, कोई बुरा नहीं। हम जो अदालत में तलाक लेने के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों अदालत में तलाक लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि मुझे तलाक चाहिए। इतनी जल्दी मायके में जाकर मत बैठ जाओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकती।
मुझे ये बिल्कुल नहीं होना, मेरे सामने नहीं होना, मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मान लो तलाक ले भी लिया, तुमने जिद पकड़कर तलाक ले लिया और मालूम पड़े तुमने दूसरी शादी कर ली, अभी तो तुमको जो भेरू मिला था उस पे कम सिंदूर चढ़ा था, अगला जो मिला पूरा सिंदूर चढ़ा हुआ मिल गया, तो क्या कर लो? हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले, हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचाने। हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बातें, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें 1 बोरी शक्कर डालता है, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? वो खोचा, पलटा, क्या बोलते इधर इसको? पलटा। वो पलटा, उसका नाम ही पलटा है। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना, अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है। उसका काम केवल पलटने का है, कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़ता। किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं करती, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तो उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का माँ कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सतगुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें?
ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या, ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सतगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता है क्या? कभी कभी तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए, फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते, तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी, अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर बुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा, इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण, मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधराए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारे को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो, बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारासर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारासर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रह रहे। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। इनकी रिश्तेदार खड़े होना जरा आप लोगों के, इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारासर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु
साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। तो घी खाते हैं कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण, ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा दे। अब करो भगवान का भजन, मना नहीं, अब करो शिव का स्मरण, मना नहीं, अब करो शंकर की भक्ति, मना नहीं, पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक, एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी, बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास, बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी, इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जा। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। टोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है, पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बस अपनी मस्ती में रहती है। कहीं अंदर, और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहाँ पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका
परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे, पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए। तैयार होके बाल मल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूँ। पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूँ। पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो, और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहाँ जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ का माता बड़ी सुंदर है माँ। जलंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जलंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो, पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने, कभी मत होने। जलंधर ने गलती कर दी और जलंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जलंधर तुमसे विवाह करना चाहता है। इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माँ जगत जननी, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। जलंधर, ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जलंधर को समझाया, जलंधर को समझाने का प्रयास करा,
जलंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जलंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट कर देता है। बड़ा लोभ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है। लोभ, दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ करा। शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया। बड़ा लोभ बढ़ा, शरीर बेकार, शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। ये कथा होने के बाद में ये 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी। अलवर की भूमि पर चालू हो जाएगी। पर एक चीज देखने को मिली पुष्कर राज में, जब परसों के दिन पानी आया, कल रात्रि को फिर पानी आया और खूब पानी गिरा, तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जब भक्तों ने मैसेज करा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर धाम से आशीष जी के पास में मैसेज आया कि गुरु जी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ कथा चल रही है उस कथा के आसपास में जो होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया तो पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपनी होटल में प्रवेश दे दिया। उसमें लिखा, किसी होटल वाले ने शंकर के भक्त से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने कहा पानी आ रहा है, आप अंदर जाके सो जाओ। एसी के रूम खोल दिए। मैं प्रणाम करता हूँ पुष्कर राज के से भक्तों को, दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ। साधुता है। कोई होता है जब इतना पानी गिर रहा है, इतने सारे भगत आ रहे हैं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और धन्य है पुष्कर राज की ये पावन धरा, और धन्य है राजस्थान के निवासी, आपको दंडवत प्रणाम है जिन्होंने इतनी सेवा की। साधु है, आपको साधुवाद। बोल पुष्कर राज भगवान की। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु। होटल, अटारी, महल, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाना है। पर इतने शंकर के भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था करी है, इतने शंकर के भक्तों को जो आप पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवा का फल मेरा महादेव 3 महीने में लौटा कर जाए निश्चित। वो सहज नहीं है महाराज। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है,
सहज नहीं है मेरा महादेव, सरल नहीं है मेरा महादेव, हिसाब पूरा रखता है। पूरा हिसाब है उसके पास। राहु के मन में लोभ जागृत हो गया। अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा लोभ। और राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जलंधर ने कहा कि राहु अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जलंधर कह रहा है मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देवादिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देवादिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी। और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया और राहु ने कहा, पार्वती जी, जलंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जलंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जलंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति के साथ जा रही हो और पत्नी को कोई अपशब्द कहे, तो क्रोध पत्नी में कम आकर पति में क्रोध ज्यादा आना चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ जा रही है और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, बेस कम कर बाबू, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में जा रही है और उसको अपशब्द कहा गया, उसको ताना दिया गया, उसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, उसको अपशब्द बोला गया। पहले तो एक हिम्मत बांधो, पहले एक हिम्मत बांधी है कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर विद्यमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, कोई आपको निगाह उठाकर देख लिया।
बल होना चाहिए। आप में